आइए अलिफाक के लिए एक ऐसे दुनिया में जाएं जहां इंसानों ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की अपना पहला कदम रखा है। एक दुनिया जहां साइंस और मंतिक ने इंसानियत की रहनुमाई करने का अहद किया है। लेकिन क्या ये दुनिया बहुत जल्द अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल हमारे जहनों को चक्कर में डालता है क्योंकि हम आइंदा की तरफ देखते हैं। यही सवाल आइज़ैक आसिमोव के नावल उ सेकंड फाउंडेशन का मरकजी नुक्ता है, जहां वो हमें एक अजीब व गरीब दुनिया में ले जाता है जहां इल्म का मरकज़ और साइंसी सोच ही इंसानियत की बका का आखिरी उम्मीद का सुतून है। आइज़ैक आसिमोव एक नाम जो साइंसी फिक्शन के शदाइयों के लिए एक अलामत है। आसिमोव का ताल्लुक रूस से है, लेकिन उनकी तख्लीकात पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। उनके नावलों और कहानियों ने साइंसी फिक्शन को एक नई जिंदगी बख्शी है और हमारे सामने निहायत दिलचस्प पॉसिबिलिटीज़ रखी है। आसिमोव के काम में उ फाउंडेशन सीरीज़ बहुत ख़ास है, जिसमें उ सेकंड फाउंडेशन दूसरी कड़ी है। सेकंड फाउंडेशन की कहानी एक ऐसी दुनिया में है जहां इंसानों ने अपनी गलतियों की से एक अजीम सल्तनत का ज़वाल देखा है। ये नावल हमें एक बड़े बुहरान के सामने खड़ा करता है जहां साइंसदानों और मुहक्किकों की एक टीम ने इंसानियत को बचाने के लिए एक मातोइकानकशी मंसूबा बनाया है। ये मंसूबा है फाउंडेशन का क़याम, जहां साइंस और के ज़रिए दुनिया को दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन एक नई मुश्किल सामने आती है जहां पहले फाउंडेशन के साथ एक खुफिया उ सेकंड फाउंडेशन अपनी गहरी दिलचस्पी रखती है, जिसका मकसद कुछ और ही होता है। पहला सबक जो हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये है कि किसी भी तब्दीली के लिए हमें खुद को तब्दील करना पड़ता है। फाउंडेशन के लोग अपनी साइंसी सोच और इल्म के जरिए एक नया अहद लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर की खामियों और कमियों का सामना करना पड़ता है। ये हमें एक अहम सबक सिखाता है कि हम अपनी खुद की तरक्की और तब्दीली पर तवज्जो देकर ही एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब कर सकते हैं। दूसरा अहम सबक जो हम इस कहानी से हासिल करते हैं वो ये है कि हर का हल इसके अपने अंदर ही छुपा होता है। सेकंड फाउंडेशन की कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह एक छोटी सी बात एक गैर मुतवक्के शख्स ही किसी बड़ी मुश्किल का हल बन सकती है। ये हमें एक अहम देता है कि हमें हर मसले को हल करने के लिए अपने अंदर की ताकत और पर यकीन रखना चाहिए। तीसरा अहम सबक जो हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये है कि हमेशा उम्मीद रखना और हार नहीं मानना चाहिए। फाउंडेशन और सेकंड फाउंडेशन की कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह इंसानियत के बचने की एक आखिरी उम्मीद होती है, और ये उम्मीद ही है जो उन्हें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाती है। ये हमें ये सबक सिखाता है कि चाहे भी मुश्किल हालात हों, हमेशा एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत की होती है। आसिमोव की सेकंड फाउंडेशन हमें एक लम्हा फिक्रिया की तरफ ले जाती है जहां हम अपने मौजूदा वक्त की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये नावल हमें याद दिलाता है कि साइंस, इल्म और हिम्मत के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम भी अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए आगे आएं और हमेशा याद रखें कि हमारे पास एक नया आगाज करने की हमेशा इम्कानात है। जैसे हम उस सेकंड फाउंडेशन की कहानी के साथ अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं, हम एक बार फिर सोचते हैं कि किस तरह ये नावल हमें अपने बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम एक नई शुरुआत करें, एक नई उम्मीद को जगाएं और अपने मुस्तकबिल को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें। जैसे हम इसो को इख्तिताम देते हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक नई शुरुआत करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए हम एक साथ मिलकर एक बेहतर कल की तरफ कदम बढ़ाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने ख्यालात और सोच को हमारे साथ शेयर करें और दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाने में हमारी मदद करें। जैसे हम उस सेकंड फाउंडेशन की कहानी को अलविदा कहते हैं, हम एक बार फिर एहसास करते हैं कि ये नावल हमें कितना कुछ सिखाता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम एक नई शुरुआत करें और अपने मुस्तकबिल को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि हमारे पास एक नया आगाज करने की हमेशा मुमकिनात है। आसिमोव की सेकंड फाउंडेशन हमें यह भी सिखाती है कि हमेशा सीखते रहना और नई बातों को दरियाफ्त करना हमेशा बेहतर होता है। ये नावल हमें साइंस, तारीख और फ़लसफ़ा के बारे में नई नई बातें सीखने की तरगीब देता है। तो आइए हम भी अपने इल्म को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहें और नई मालूमात के साथ अपने दिमाग को हमेशा ताज़ा रखें।
जैसे हम सेकंड फाउंडेशन की कहानी के बारे में सोचते हैं, हम एक बार फिर एहसास करते हैं कि ये नावल हमें कितना कुछ सिखाता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम एक नई शुरुआत करें और अपने मुस्तकबिल को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें।